आज की वीडियो में बात करेंगे बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उसमें करेंगे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ना। सबसे पहले है बेटा, पहला एमसीक्यू है एम्बिडेंट लिगेंड लाइक NO2 एंड HCnR। जो लिगेंड आपने कई सारे पढ़े थे जैसे NO2 है नाइट्रेट वाला या SO2 है साइनाइड वाला थायोसाइनाइड वाला, ये होते क्या है? क्या ये यूनिडेंटेट होते हैं, क्या ये डाइडेंटेट होते हैं, क्या ये पॉलीडेंटिक, क्या ये वेरिएबल डेंटिसी? तो ध्यान से आपने देखना बेटा, एससीएन जो होता है बेटा डाइडेंटेड लीजेंट है या एनसीएस बोलते हैं ना। जब इसे बोलेंगे एससीएन को बोलेंगे थायोसियानेटो, क्या कहेंगे? थायोसियानेटो। और जब ये एनसीएट होगा आइसोथायोसिनेट, आइसोथायोसियानेटो है ना। तो डाइडेंटेड लीजेंट है बेटा, से बाइडेंटेड भी कह सकते हो, उसे सेम इसके लिए बेटा NO2 के लिए भी बात होती है डाइडेंटेड लीजेंट, इसकी डेंटिसिटी 2 होती है। सेकंड है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स COEN3+3। कुछ इस तरह से दे रखा है बेटा आपको, ऐसे देखो, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, इसके ऊपर +3 दिया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। तो आपको पता है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है X। अच्छा, EN पे चार्ज क्या होता है? EN होता है इथेन 1,2 डायमंड, एक न्यूट्रल लिगेंड बेटा, कोई चार्ज नहीं होता, 0 × 3। जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर चार्ज होता है इक्वल में आता है +3। तो x + 0 = +3, x मेरा आ गया बेटा +3। इनमें से कोई ऑप्शन है क्या +3 बोले या 3 बोले, एक ही बात। थर्ड वाला है द पेयर CnH3 4 Cl2 Br2 एंड CnH3 4 Br2 Cl2 विल शो। पहला बेटा लिंकेज आइसोटोप B हाइड्रेट C आयनेशन D कोऑर्डिनेट बेटा। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है, कितने वाटर मॉलिक्यूल अंदर और बाहर है ना। तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल कोई काम नहीं होगा नहीं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बेटा देखो, बाहर आप देखो, जो बाहर होता है बेटा से काउंटर आयन कहते हैं, आयन कहते हैं। अब ये देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ही है, तो ये वाला बेटा कौन सा शो करेगा? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बेटा। बात समझ आ गई नहीं? आ गई बेटा। कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म में तो बेटा लिगेंड इंटरचेंज होता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म एक जगह NCS इस टाइप का होगा, दूसरी जगह बेटा SCN होगा, इसे कहते हैं लिंकेज। तो इसका बनेगा क्या बेटा? आयनाइजेशन है, क्योंकि काउंटर आयन पे डिपेंड करता है बेटा। देखो यहाँ पे अलग काउंटर आयन देगा, देखने में दोनों एक जैसे हैं, एक CO NH3 4 NH4 Cl2 Br2, बट काउंटर आयन दोनों का अलग अलग है, यानी ब्रैकेट के बाहर जो है ना, इसलिए कौन सी शो करेगा? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फोर्थ है बेटा द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल फील्ड इज इक्वल टू। क्रिस्टल फील्ड एनर्जी बेटा स्प्लिटिंग एनर्जी होता है, दोनों का डिफरेंस है ना, T2G Rg वाला जो डिफरेंस उसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड है ना। अब ये होती है बेटा 4/9 डेल्टा नोड बेटा, इस तरह से होती है बेटा टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में, ठीक है। डेल्टा ओ मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल। तो क्या किसी ऑप्शन में लिखा गया है? ये पहले ऑप्शन में बेटा लिखा है 4/9 डेल्टा नोड को बेटा इस तरह से दिखा देना, चलो नीचे को। हाँ, पांचवा है 10 CFSC वैल्यू दे रखी है इसकी, 10 CSC4 COC। अब देखो बेटा ये वाला कौन सा है मेरा? ये मेरा ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल है कि नहीं बेटा? और ये बेटा यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, तो ये कितना बनेगा? टेट्राहेड्रल। अभी तो मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि टेट्राहेड्रल के लिए कितनी होती है? 4/9 डेल्टा नॉट, ये ऑक्टाहेड्रल की थी। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है, 6 पे बेटा ऑक्टाहेड्रल होती है ना, तो इसकी वैल्यू 18,000 डाल दो, तो आपको निकल जाएगी किसके लिए? 9 2 8 2000 बेटा, तो आ जाएगा मेरा 8। यानी जब जब आपको ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड की एनर्जी दे रखी होगी और आपसे टेट्राहेड्रल की, आपने सीधा फॉर्म लगाना है, फिर उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ऑप्शन कहाँ है बेटा? ऑप्शन नंबर मेरा बी है 8000। बात समझ आ गई बेटा। छठा है मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ऑफ NiCl4 - 2 बेटा, NiCl4 - 2 बेटा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n ब्रैकेट n + 2 बोर मैग्नेटॉन। n क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो निकल का कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 3d8 4s2, हाँ कि ना? 3d8 यहाँ लिख लो, 3d8 4s2, ठीक है। अगर यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला x - 1 × 4, ऊपर जो है -2, x आ गया 4 - 2, x कितना आ गया? 2, हाँ कि ना? अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर से जाएंगे, बच जाएगा 3d8, ठीक है। अब 3d8 अगर d के आप सबशेल वो बनाओ, सबशेल बनाओ, या बेटा देखो पहले सब में डालोगे 1 2 3 4 5 6 7 8,
कितने अनपेड आ गए बेटा, कितने अनपेड आ गए, 2 अनपेड आ गए ना। तो अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूं, 2 ब्रैकेट 2 प्लस 2, तो आ गया बेटा √8। √8 मतलब 2 √2, 2 √2 की वैल्यू पुट करोगे बेटा 1.414, कितना आएगा 2.82 BM, मतलब बेटा बोर मैग्नेट्रॉन। बात समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। कुछ कॉम्प्लेक्स दे रखिए, आपसे पूछा, पहला FeCO5, दूसरा FeH2O6 +3, तीसरा FeC2O4 3 -3 Fe। अब आपको ध्यान देना बेटा, देखो कब भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है आपको याद रखना, जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, बाइडेंटेड कहूं या डाइडेंटेड कहूं, वो जनरली बेटा चैलेट रिंग बनाते हैं। क्या रिंग बनाते हैं, चैलेट रिंग। चैलेट रिंग क्या होती है बेटा, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग को चैलेट रिंग कहलाता है। अब 5 और 6 मेंबर्ड रिंग को क्या कहलाता है, चैलेट रिंग। अब आपने देखना है कि इसमें से कौन सा डाइडेंटेड लीजेंड है, वो जब से अरेस्ट है। क्या CO डाइडेंटेड, नहीं भाई। H2O है, नहीं। CN है, नहीं। C2O4 बेटा बाइडेंटेड लीजेंड, अगर आपको पता हो कुछ इस तरह से दिखता है ना, तो इसकी डेंटिसिटी 2 होती है, इसलिए मोस्ट स्टेबल होगा ड्यू टू चैलेट इफेक्ट या फिर बाइडेंटेड लीजेंड के से। 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर होमोलेप्टिक। होमो का मतलब सेम बेटा, तो होमोलेप्टिक मतलब सेम लिगेंड आएगा बेटा, एक ही तरह का लिगेंड होना चाहिए। तो देखो बेटा, क्या इसमें 2 तरह के लिगेंड, एक NH3 एक Cl2, ये नहीं होगा। इसमें भी 2 तरह के लिगेंड है, NH3 Cl2, ये भी नहीं होगा बेटा। इसमें और इसमें बेटा एक ही तरह का लिगेंड है। जैसे इसमें देखो खाली NH3 एक लिगेंड है ना, एक ही तरह का है, एक CN वाला है। हालांकि इसके बेटा एक ही आंसर होना चाहिए, बट अगर आप देखोगे ना तो इसमें ये वाला ऑप्शन ए वाला भी सही आ रहा है और ऑप्शन वाला सी वाला भी सही आ रहा है। बाय मिस्टेक मैंने कर दिया, तो इसका A एंड C बोथ होगा बेटा ना, बाय मिस्टेक कर दिया बेटा मैंने, इसलिए याद रखना कि जैसे दोनों ही सही होगा, नहीं तो एक ही होता है जनरली, ठीक है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बिहेवियर ऑफ इथेन 1,2 डायमाइनेशन लिगेंड। बेटा इनकरेक्ट, बेटा ये ध्यान रखना, करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब कौन सा सही है, क्या ये न्यूट्रल लिगेंड है, बिल्कुल है बेटा, ये न्यूट्रल ही होता है अगर इस पे कोई चार्ज नहीं होता बेटा, ठीक है। क्या इसकी डेंटिसिटी 2 होती है, बिल्कुल होती है बेटा। क्या ये चैलेट रिंग बनाता है, बिल्कुल बेटा। क्या ये यूनिडेंटेड होता है, बेटा ये यूनिडेंटेड नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी में आपने बोला तो सही कि डाइडेंटेड होता है, कुछ इस तरह से दिखता है बेटा, CH2NH2 CH2NH2 इस तरह से बनता है इथेन 1,2 डायमाइन। यहाँ पे देखो बेटा, तो डेंटिसिटी 2 आ रही है, यहाँ से भी डोनेट करता है, यहाँ से भी, तो यूनिडेंटेड का होगा। तो उसने पूछा क्या था बेटा, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट तो ये डी वाला ही मेरा होगा। 10th है, when 1 mole CrCl3 6H2 is treated with excessive energy 3 mole of AgCl are obtained। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, 3 मोल AgCl के मिलते हैं। अच्छा, द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज, 3 मोल AgCl बेटा के मिलने के लिए आपको देखो, जब 3 मोल AgCl का मतलब यही तो है, और इसका मतलब यही भी तो है कि 3 Cl होंगे। अच्छा, इनमें से कौन सा कंपाउंड इससे आपसे 3 Cl मिल सकते हैं। आपको यह भी पता है बेटा, बाहर वाला हिस्सा टूटता है वाली, जिसे हम काउंटर आयन कहते हो, तो एक ही तो जगह है जहां से 3 Cl मिल सकते हैं, वो वाला है ऑप्शन नंबर डी। तो सीधा बेटा आप डी मार्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 11 था बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एक्सपेक्टेड टू बी अ लिगेंड। इनमें से कौन सी स्पीसीज, नॉट, सॉरी बेटा ये वर्ड याद रखना, नॉट एक्सपेक्टेड। देखो NO तो बेटा लिगेंड होता है, इसको कहते हैं नाइट्रोसिल, है ना, नाइट्रो, अगर इसके ऊपर प्लस होता तो नाइट्रोसोनियम कहते हैं। ये इथेन 1,2 डायमाइन हो गया, ध्यान से देखो बेटा, इथेन 1,2 डायमाइन, जिसे आप EN भी कहते हो, याद है EN भी कहते हो, चलो ये भी हो गया। C होता है बेटा कार्बोनिल, ये भी एक लिगेंड है। बचा क्या, NH4 पॉजिटिव बेटा एक लिगेंड नहीं होता, तो उसका आंसर यही आएगा NH4+। नेक्स्ट है 12th, a chelating agent has 2 or more than 2 donor atom to bind to a single atom, which of the following not। देखो बेटा सारे, जैसे ऑक्सीलेटो की बात करो, ये भी एक चैलेटिंग एजेंट होता है। इथेन 1,2 डायमाइन ये भी होता है बेटा, CH2NH2 ऐसे बनता है ना। जो डाइडेंटिटी जनरली होते हैं, ग्लाइसिनेटो भी होता है, थायोसल्फेट बेटा नहीं होता, इसका ऐसे लिखा जाता है, ये एक चैलेटिंग एजेंट नहीं है, ठीक है ना। तो जो डाइडेंटिटी एजेंट नहीं होगा वो, तो इसका आंसर क्या है, थायोसल्फेट हो। थर्ड है बेटा, मैच द कॉम्प्लेक्स आयन गिवन इन कॉलम विद द हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ फ्लेवर। यहाँ पे बेटा कॉम्प्लेक्स आयन दिए कॉलम 1 में, यहाँ पे आपको दी गई हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ अनपेड।
और 4 ऑप्शन है। अब देखो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा एक काम देखो, यहाँ पे आप देखो CN के साथ कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा, ज्योमेट्री क्या बन सकती है, या तो sp3 बनेगी या फिर बनेगी dsp2। बट अगेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है बेटा, पेयरिंग करा देगा। तो देखो बी का तो 1 होगा ना, होगा, क्योंकि और जगह तो बेटा 4 वाला कोई है ही नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो बाकी सब तो 6 6 है, 6 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले है ना, तो नहीं बने। तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला एक ही, यानी बी का होगा 1। अब आप देख लो किस ऑप्शन में बी का 1 आ रहा, देखो इसमें तो नहीं आ रहा बी का 1, इसमें भी बी का नहीं। अब 2 ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं इसमें बी का 1 आ रहा है, ऑप्शन ए वाला आ रहा है और ऑप्शन डी वाला आ रहा है। अब एक काम ट्राई करते हैं बेटा, हम ए वाला भी निकाल दे, जैसे CrH2O6 है ना, CrH2O6 +3 है। चलो क्रोमियम होता है 3d5 4s1, Cr यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +3 आएगी, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3d3 बना। 3d3 मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा है, यानी ए का होगा 3 बेटा। तो ए का 3 किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है बेटा। देखो ए का 3 बी का, तो ऑप्शन मेरा यही है। सारे के सारे ऑप्शन बेटा एमसीक्यू में ट्राई करने की जरूरत नहीं है, एलिमिनेट करके करना आपको, बात समझे बेटा। नेक्स्ट ये तो रहने दो बेटा, कलर वाला ना, इसके बहुत लंबा कंसेप्ट रहेगा, हालांकि आप इसको लिख लो बेटा, वैसे इसको मत करो। 15th वाले पे चले, मैच द स्पीशीज कॉलम इन गिवन इन कॉलम 1 विद द पॉसिबल आइसोमेरिज्म। अब आगे ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे देखो 4 दे रखे हैं। अब आप देखो एक ही में ऑप्शन, अगर मैं देखोगे Cl2 देखो बाहर आ रहा है, मतलब काउंटर आयन है जो बाहर आ रहा है, ठीक है, तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, यानी सी का बेटा मेरा क्या होगा, सी का 2 होगा। क्या किसी ऑप्शन में सी का 2 है, देखो सी का 4 गलत, सी का ये 2 ऑप्शन ऐसे हैं बेटा, एक सी वाला और यार, इसमें सी का 2 है। एक और ट्राई कर ले बेटा, ठीक है। इन दोनों को देखो बेटा, जब इस तरह के 2 कंपाउंड एक साथ आए, इस तरह के 2 कंपाउंड एक साथ आए, आपको पता भी है बेटा 2 कोऑर्डिनेट एक साथ आते, तो वहां पे कौन सी होती है, कोऑर्डिनेशन आ रही, तो डी का 3, तो सी का 1 होना चाहिए, नहीं, हाँ सी का क्या होना चाहिए बेटा, सी का होगा 2 और डी का होगा मेरा 3, तो किस ऑप्शन में आएगा, ये ना, यानी मेरा ऑप्शन नंबर डी। एलिमिनेट करके चलना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन होंगे बेटा, बात समझ आ गई बेटा, ठीक है। 16th है, मैच द कंपाउंड विद द ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ कंपाउंड दिए गए और बेटा आपको क्या करना, ऑक्सीडेशन स्टेट से मैच करना है। सबसे आसान पहले डी वाला ऑप्शन चेक करते, देखो CO2 CO8 है बेटा। चलो ये CO स्मॉल, ये CO बेटा कोबाल्ट होता है, ठीक है, और C कैपिटल O आपका कार्बोनिल होता है। तो 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 8, ऊपर कोई चार्ज नहीं है 0, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 0, यानी डी की ऑक्सीडेशन स्टेट डी का 2 आएगा। किस ऑप्शन में डी का 2 है, ये गया, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब 2 ऑप्शन बचे बेटा, एक ये वाला और एक ये वाला, यहां तक सही है। एक और ऑप्शन ट्राई कर ले बेटा, एक और ऑप्शन ट्राई कर ले, मैं बी वाला ऑप्शन भी देख लेते, चलो x प्लस NH3 पे 0 इंटू 4, Cl पे बेटा -1 इंटू 2, सल्फेट पे -2 बराबर 0, तो x कितना आ गया, 4 आ गया बेटा, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आ रही है, यानी B का आएगा मेरा 1। तो बेटा आपने क्या बोला कि D का 2, D ऑप्शन का 2 और B का 1, D ऑप्शन 2B1 किस में आ रहा है बेटा, अच्छा इसमें भी ऐसे आ रहा है, इसमें भी देखो बेटा B का आपका 1 आ गया ना, B का 1 आ रहा है और D का 2 आ रहा है, B1D2 दोनों ऑप्शन में आ रहा है। एक और ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। अगर आप बेटा C ऑप्शन ट्राई करो, देखो Na4CO H2O3 ऐसे लिखा है ना, चलो बोल तो रईस, Na पे 4 होता है 1 इंटू 4, कोबाल्ट पे X, H2O4 पे बेटा -2 होता है, -2 इंटू 3 बराबर 0, 4 प्लस X -6 0, X आ गया बेटा 2, तो बेटा C का मेरा कितना आ गया 2, किस ऑप्शन में C का 2 आ रहा है, C का 3 हो गया, नहीं, तो देखो ऑप्शन बेटा कौन सा सही है मेरा, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आ गई बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ PTNH2Cl2 ना, देखो सब जगह डायमंड तो कॉमन है बेटा, डायमंड 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 डायमंड, ठीक है। अब आपको पता है कि Cl अगर ब्रैकेट के अंदर उसे क्या कहते हैं, क्लोरिडो, हाँ कि ना, और 2 लगे तो बेटा बना डाइक्लोरिडो। अब आप देख लो सब ऑप्शन में बेटा डाइक्लोरिडो है, इसमें डाइक्लोरिडो पहले आ रहा है बेटा, ऐसा होगा नहीं क्योंकि अमाइन पहले, तो ऑप्शन हटाओ। अब ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं बेटा, देखो X प्लस
NH3 पे 0 होती है, 0 इंटू 2 -1 इंटू 2 बराबर 0, तो X2 आएगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट से देखो तो बेटा यही बनेगा, देखो क्या बना, डायमाइन डाइक्लोरिलो प्लेटिनम सेकंड बेटा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। 18 है बेटा मेरा, when 0.1 mole COCl3 NH3 5 reacts as a 0.2 mole of AgCl are obtained, the conductivity of solution will correspond to it। ध्यान देखो बेटा, जब 0.1 मोल है COCl3 NH3 5 का, तो बेटा 0.2 मोल बेटा किसका है, AgCl का, ठीक है बेटा। अब जिसका 0.1 बन है तो इसका बेटा 0.1 डबल है। अच्छा, तब 0.2 मोल AgCl डबल कब बनेगा, जब बेटा 2 क्लोराइड आयन फ्री होंगे। फ्री कब होते हैं बेटा, काउंटर आयन में। तो इसका मतलब जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, 2 Cl2 बाहर आ गए, यहां मैं लिख दू CONH3 5, 1 Cl अंदर लिख दू और बेटा 2 Cl बाहर आ गए, क्योंकि 2 मोल AgCl बन रहे हैं ना। 2.2 मोल AgCl का मतलब क्या है, 2 क्लोराइड आयन आएंगे। 2 क्लोराइड आयन बेटा काउंटर आयन, तो टूटता अलग होता है। अब आप देखो उसने पूछा कंडक्टिविटी क्या है, तो एक हिस्सा तो बेटा मेरा ये रहा और 2 हिस्सा ये रहा, 1:2, तो क्या बनेगी बेटा, ऑप्शन मेरा बी बनेगा। 19th है, द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू चेलेशन इज कॉल्ड चेलेट इफेक्ट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, बेटा जहां जहां बेटा चेलेट इफेक्ट होगा वहां जहां स्टेबिलिटी होगी। और मैं आपको बता चुका हूं बाइडेंटेड लीजेंड, या फिर मैं आपसे कहूं डाइडेंटेड लिगेंड, दोनों के दोनों बेटा चेलेट, एक ही बात है, दोनों ना एक ही नाम है, बाइडेंटेड है। ये क्या शो करते हैं बेटा, चेलेट इफेक्ट शो करते हैं। अब CO तो है नहीं, CN भी बाइडेंटेड नहीं है, H2O भी नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन बना, ऑप्शन मेरा सी, क्योंकि ये बाइडेंटेड। 20 है, व्हाट काइंड ऑफ आइसोमर इज एग्जिस्ट बिटवीन CrH2O6 Cl3 वॉयलेट एंड CrH25 Cl ब्रैकेट के अंदर Cl2.H2 ग्रीन। देखो बेटा ध्यान से देखो, जो हमारी बेटा सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होती है वो डिपेंड करती है किस पे, वाटर मॉलिक्यूल पे। वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट एज लिगेंड और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ब्रैकेट के अंदर भी और बाहर भी, एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप इसके वाटर मॉलिक्यूल को देखोगे, आप देखो अंदर 5 हैं, एक बेटा बाहर है। इसमें देखो बेटा अंदर 6 के 6 अंदर है, तो दोनों के वाटर मॉलिक्यूल बेटा अलग अलग दिख रहे हैं ना, एक में 6 के 6 अंदर, एक में। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म क्या कहते हैं, सॉल्वेट है। तो आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन मेरा बी होगा। बात समझ आ रही है। 21 है बेटा, द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड ऑन क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग, ठीक है। जिस तरह डी ब्लॉक टूटता है उसकी स्प्लिटिंग होती है ना। आपको बताना है, कुछ कंपाउंड के नाम दे दिए, आपको बताना है ऑर्डर एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का बेटा ऑर्डर बताना, ठीक है। चलो और दे रखे, देखो सबसे पहले देखो बेटा यहाँ भी कोबाल्ट +3 है, यहाँ भी कोबाल्ट +3, यहाँ सबके में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है +3। तो आप एक बात ध्यान से रखना, एनर्जी जो होती है, फॉर्मूला पता है, एनर्जी इक्वल टू Sc/λ, ठीक है। इस लैम्डा बेटा वेवलेंथ है, अगर मैं इसको लिख दूं लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, अगर इधर ले जाऊं, मतलब जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, या उल्टा बोलूं जिसकी वेवलेंथ कम उसकी। जैसे जैसे बेटा लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, एनर्जी बेटा बढ़ेगी, ठीक है, और वेवलेंथ घटेगी। अब आप ध्यान से देखो, इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है बेटा, CN वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी ज्यादा होगी और वेवलेंथ सबसे कम होगी। देखो एनर्जी किसकी ज्यादा, सबसे इसकी, वेवलेंथ सबसे कम है बेटा, एनर्जी सबसे कम बेटा इसकी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन मेरा सी देखो बेटा, ध्यान से आप देखो, क्योंकि CN की सबसे ज्यादा एनर्जी है पर वेवलेंथ सबसे कम होगी, लास्ट में आ रहा है। क्योंकि H2O की बेटा ये एनर्जी सबसे कम है पर वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो ऑप्शन मेरा सी आंसर होगा। 22 पे चले बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय Cu+2 NaC, Cu+2 NH3 ये दे रखा है, ये कह रहे कौन सा सबसे स्टेबल होगा, डायरेक्ट याद रखना है। मोर द वैल्यू ऑफ log K, मोर द वैल्यू ऑफ log K, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, बेटा सीधा याद रख लो, भूलना नहीं है आपने कि जितनी ज्यादा log K की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा बेटा आपकी क्या होगी, स्टेबिलिटी। तो चारों ऑप्शन में से आप देखेंगे किस ऑप्शन में सबसे ज्यादा log K की वैल्यू आ रही है, ऑप्शन बी में बेटा
लॉग की वैल्यू 27.3 आ रही है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल भी बेटा यही होगा। बात समझ आ रही है? तो इस वीडियो बेटा हम करेंगे ही इतना ही बेटा, कम से कम 22 MCQ मैंने इस वीडियो में आपको कराए। इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।